नमस्कार। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारे फैमिली हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 22वीं मार्च। 22वीं मार्च मतलब कि विश्व जल दिवस, मतलब कि वर्ल्ड वाटर डे। तो ये वर्ल्ड वाटर डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो हम सुबह से लेके रात तक जो भी काम करते हैं उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन हमें पानी का इस तरह से इस्तेमाल करना है कि कम से कम उसको यूज़ करना है। हम अगर स्नान करते हैं या कपड़े धोते हैं या पोछा लगाते हैं या बर्तन साफ करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, लेकिन कम से कम पानी में यूज़ करना चाहिए। पहले के ज़माने में ऐसा था कि पानी के टब में बर्तन साफ करते थे, तो कम पानी में ढेर सारे बर्तन साफ कर देते थे। और आज तो हम नल चालू करके फिर वॉश करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, तो बहुत सारा पानी का यूज़ हो जाता है। तो ये इंटरनेशनल वर्ल्ड डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? पानी के लिए। तो वाटर को क्यों इतना महत्व देते हैं? क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। जल के बिना मछली जिंदा नहीं रह सकती, वैसे ही इंसान भी जिंदा नहीं रह सकता है। अगर आप निर्जला उपवास करोगे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का या 15 दिन का या 1 महीने तक का कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको एनीमा तो करना ही पड़ेगा। तो एनीमा में भी हम सुबह 3 बार और रात को 3 बार पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो हमें भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए कि भगवान ने एक ऐसी चीज़ दी है जो निःशुल्क में हम पी सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पानी की बोतल बाहर लेने जाते हैं तो 25 रुपये से लेके 35 रुपीज़ तक की ये पानी की बोतल आती है। तब हमें पता चलता है कि घर में जो मटके भर का पानी होता है वो कितना सस्ता पड़ता है। माना कि हमें फ्लैट के अंदर या बंगले के अंदर पानी का भी हमें मेंटेनेंस देना पड़ता है, लेकिन उसका भी हमें सही तरह से उपयोग करेंगे तो ही हमारी ज़िंदगी बच पाएगी। कई शहर में, कई गांव में ऐसा होता है कि कितने दूर तक, माइलों तक चल के जाते हैं और 2 मटका पानी का लेके आते हैं। कितनी कड़ी धूप होती है और कुएं का पानी बहुत ही नीचा चला गया होता है। कितना रस्सी से खींच खींच के पानी लाना पड़ता है, तभी इंसान को पानी प्राप्त होता है। और अगर हम सिटी में रहते हैं तो घर में 24 घंटे पानी आता है। 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो पानी और दूसरा है समय। समय चला गया फिर वापस नहीं आता है, वैसे ही नल के अंदर से निकला हुआ पानी गटर में चला जाता है, फिर वो वापस नहीं आता है, वो पूरा खराब हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत होती है कि 1-1 घंटा पानी में स्नान करते हैं, दिन में 3-3 बार स्नान करते हैं। तो उन लोगों को मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके बच्चों के बच्चे के लिए तो पानी रखिए, इतना सारा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पानी को आप बचाओगे, आपको पानी बचाएगा। कई लोग को ऐसा आदत होती है कि ग्लास भर के पानी लेते हैं, फिर आधा जूठा छोड़ देते हैं और वापस गटर में डाल देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कई लोगों जो सुबह में ब्रश करते हैं तो नल जो है वॉश बेसिन का चालू कर देते हैं और फिर पानी बहता रहता है और वो ब्रश करते रहते हैं। तो आपको बैठ के शांति से डोल भर के, बाल्टी भर के आपको ब्रश करना हो, या तो फिर खड़े रह के अगर करोगे तो भी नल को बंद करके फिर आप ब्रश करोगे। तो ये वर्ल्ड डे पे हम ये कहना चाहेंगे कि सभी चीज़ जो ईश्वर ने बनाई है वो बहुत ही कीमती चीज है, इसका इस्तेमाल हमें ध्यान से करना है। जैसे कि एयर, तो इसको हमने पॉल्यूशन वाली कर दिया। ये जो है वो
पानी, तो उसको भी हमने प्रदूषित कर दिया। सूर्य प्रकाश की मदद से हो सके इतना उजाला में हमें काम कर देना चाहिए। लोगों को ऐसी भी आदत होती है कि पूरे दिन जो है वो लाइट चालू रखते हैं, घर में भी एसी चालू रखते हैं, पंखा चालू रखते हैं, तो पूरा का पूरा एसी का बिल ज़्यादा से ज़्यादा आता है और पैसे भी बर्बाद हो जाते हैं। तो पूरे दिन में हमें ऐसा ट्राई करना चाहिए कि कम से कम बिजली यूज़ करनी है। और जैसे ऐसा त्यौहार आता है होली, तो होली में भी बहुत सारा पानी का यूज़ कर देते हैं, उसमें भी हमें कम से कम पानी में मजा लेनी होती है। तो ऐसे करके हमें जल को बचाना होगा तो हमारा जीवन बच जाएगा। एनीमा करना बहुत ही ज़रूरी है। एनीमा में पानी यूज़ होगा, लेकिन आपको उसके बदले में पूरी हेल्थ मिल जाएगी। आपके पैसे जो है वो हॉस्पिटल में नहीं जाएंगे। आप ऐसा भी कर सकते हो कि पूरे दिन में अगर एनीमा 4-5 बार ना करना हो तो रात को सोते वक्त 100 ml या 150 ml पानी जो है वो एनीमा का पेट में चढ़ा के फिर सो जाइए और सुबह में उठ के फिर फ्लश कर दीजिए, फिर टॉयलेट कर लीजिए, तो भी पूरे शरीर की गंदगी जो है वो बाहर आ जाएगी। तो जल को हमें बचाना है, जल हमारा जीवन है, कम से कम इसका इस्तेमाल करना है। वैसे भी हम बोलते हैं कि सुबह में 8 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, 16 आवर्स का ड्राई फास्टिंग करो, फिर उसके बाद प्यास लगे उतना पानी पियो। लेकिन पूरे विश्व में ऐसी भ्रांति चलती है कि 5 लीटर पानी पियो, 10 लीटर पानी पियो, ऐसी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा भोजन खाइए कि इतना सारा पानी की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप रोटी खाओगे, दाल चावल खाओगे, तो उसको हजम करने में 5-5, 10-10 ग्लास पानी पीना पड़ेगा। लेकिन आप खीरा ककड़ी खा लेते हो, लौकी खा लेते हो, या लौकी का जूस पी लेते हो, या तो फिर टमाटर खा लेते हो, या तो फिर वाटरमेलन खा लेते हो, तो पानी की कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। 22 मार्च आप ये वीडियो कोई भी डेट पे देख रहे हो या मैं कोई भी डेट पे बना रही हूँ, लेकिन आपको पानी का महत्व समझना है। और जब भी समय चला जाता है वापस नहीं आता है, वैसे ही पानी बह जाता है वापस नहीं आता है। मेरा नाम जो है वो झरना, मतलब कि पानी का झरना बहता रहता है और जो बह गया वो वापस नहीं आता है। तो वैसे ही आपको भी जल को बचाना है, तो जल ही हमारा जीवन है। तो आज मैं आपको ये संदेशा दूंगी कि कम से कम जल का इस्तेमाल कीजिए और सेव वाटर एंड सेव अर्थ। आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। पूरे विश्व में जितने भी पेड़ हैं, पौधे हैं, उनको जितना पानी डालोगे उतनी वो फल देगा, उतनी वो औषधियाँ देगा, उतनी हमें क्योर करने की कुछ जड़ी बूटी देता है। लेकिन हम गटर में पानी डाल देते हैं, उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है। तो सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।